अग्नि पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आए वीआईपी। मधुबन एवं भटवन में अग्नि पीड़ितों के बीच की राहत सामग्री का वितरण। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के मधुबन एवं भटवन गांव में बुधवार को विकासशील इंसान पार्टी के विधानसभा प्रभारी सह जिला अध्यक्ष अजय पासवान के नेतृत्व में अग्नि पीड़ित परिवारों के बीच राहत किट का वितरण किया गया। इस दौरान एससी लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। वीआईपी के 3 सदस्यीय टीम में शामिल जिला अध्यक्ष सह नगर पंचायत बिरौल के मेयर विनोद बम्पर ने बताया कि कुछ दिन पहले भीषण आगलगी की घटना में दर्जनों परिवार घर से बेघर हो गए और उन्हें खाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में चिन्हित परिवारों के बीच उनकी पार्टी द्वारा राहत किट का वितरण किया गया है। बताया कि राहत किट में चावल, दाल, सर्फ, साबुन, आलू, प्याज, तेल, नमक एवं बिस्किट सहित अन्य खाद्य पदार्थों को मिलाकर पैकेट बनाया गया है, जिसका वितरण किया गया। जिला अध्यक्ष ने बिहार सरकार से आपदा मद से मिलने वाले 12,000 रुपये की सहायता राशि के बदले 2.5 लाख रुपये और प्रत्येक पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने की मांग किया है। वहीं पार्टी के कुशेश्वर स्थान विधानसभा अध्यक्ष गणेश मुखिया ने कहा कि गांव में बहुत ऐसे अग्नि पीड़ित परिवार हैं जिन्हें राजनीति के तहत उन्हें लाभ नहीं दिया गया है। मौके पर दर्जनों लोग मौजूद थे। हमारे साथ वीआईपी के जिला अध्यक्ष हैं विनोद बम्पर जी, और उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे चूँकि वीआईपी की ओर से अग्नि पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया था, तो सर यहाँ पे कितने लोगों को मदद पहुँचाई गई है? अभी हम लोग 180 लोगों को हम लोगों ने सामान दिया है, जो हम लोग वीआईपी परिवार की ओर से आए हैं। पार्टी के हम जिला अध्यक्ष, मेरा नाम विनोद बम्पर है, और साथ में हमारे मित्र भी आए हुए जय पासवान जी, गणेश पासवान, पंकज जी। हम सभी लोगों ने मिल के इस सामग्री को तैयार किया और हम लोग अपने स्तर से इसको बंटवारा कर रहे हैं। और जो स्थिति बनी हुई है, बद से बदतर बनी हुई, इस स्थिति में कम से कम चाहेंगे सरकार से भी जितना घर जला है उसको कम से कम मुआवजा कम से कम मिले, एक इंदिरा आवास का लाभ मिले और प्रत्येक परिवार को 2.5 लाख रुपया मिले, ताकि लोग सुरक्षित रूप से अपना अच्छा घर बना सके और इन लोगों को समुचित लाभ मिले। क्योंकि सरकार का जो स्थिति है, एक 12,000 रुपया से एक प्लास्टिक किसी का कैसे घर बनेगा? आप ही जान लीजिए, घर बनाने में गैस सिलेंडर का कीमत आज 1,000 रुपया हो गया है। उसके हिसाब से आप देख लीजिए 12,000 में कौन क्या कर पाएगा। कम से कम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम एक इंदिरा आवास का मुहैया करावे और प्रत्येक परिवार को 2.5 लाख रुपया का लाभ मिले, ताकि आने वाले समय में इस लाभ से लोगों को कम से कम खुशी मिले, अपना घर बना सके। आप देखिए, ये मकान बना हुआ है, ये घर बना है। कोई बेटी का शादी करने वाला था, कोई बेटा का शादी करने वाला था, कोई पढ़ाई लिखाई करने वाला, सारा रुपया जल के खाक हो गया, कहीं कुछ नहीं बचा हुआ। एक लाठी के सिवा कहीं कुछ है, नज़र उल्टा के आप देख लीजिए। तो हम लोग जो राहत लेके आए हैं, लोगों को दिए हैं, और आशा उम्मीद करते हैं फिर हम लोग विचार करते हैं, फिर हम आएंगे तो फिर एक रसोईया चलाने का भी काम हम लोग करेंगे वीआईपी परिवार की तरफ से। सर यहाँ पे नल जल योजना है और यहाँ जल मीनार भी है आपके पीछे में। हमने इससे पहले अगले वीडियो में चलाए थे कि नल जल योजना में यदि पानी रहता, नल जल योजना यदि चालू रहता, तो शायद इतना घर नहीं जलता। 70 से 80 घर, कुछ घर ही जल पाते, लेकिन आग पर काबू पा लिया जाता। ये बात तो बिल्कुल सही, सरकार का ये निकम्मी योजना है। क्योंकि आप एक बात बताइए, बगल में नल जल योजना है, यदि ये चालू रहता तो बगल में 30 या 25 मीटर का दूरी में ये मकान, ये घर है, ये एक भी घर नहीं जलता। 10 मीटर भी नहीं होता, एक भी घर नहीं जलता। लेकिन यहाँ से 100 घर लगभग जल चुका है। तो नल जल योजना किस काम का है? यहाँ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विधायक, स्थानीय मुखिया, स्थानीय लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो कैसे ही काम होगा? सरकार की नींद खुल ही नहीं रही है। इतना बड़ा घटना हो चुका है। यहाँ के सांसद महोदया अभी तक यहाँ पर सुधी लेने के लिए भी नहीं आई है कि किसका घर जला, कैसे क्या जला। भाषण देने से नहीं कुछ होगा, रोड पे आने से ये कुछ नहीं होता। जहाँ जनहित का काम हो, जहाँ जला है, जिसमें क्षति हुआ है, वहाँ आके लोगों को मुआवजा दे और मुआवजा का आवाज़ उठाए, कम से कम लोगों को लाभ मिले, तो जाके आप सांसद महोदय, एमपी, एमएलए कहलाने के लायक है। नहीं तो गरीब परिवार का घर जल के रुक गया। अभी तो आप सुधी लेने के लिए आप कभी फोन से भी नहीं बताए किसी को जब यहाँ पर आ रही है। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है? हम लोग आम जनता है, हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी के सिपाही, अपने पार्टी की ओर से आके हम बंटवारा किए हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब हमारे साथ वीआईपी के कुशेश्वर स्थान के प्रभारी हैं और वीआईपी के जिला उपाध्यक्ष हैं अजय पासवान जी हैं। तो सर क्या कहेंगे? यहाँ पे तो लोगों का आरोप है कि जितना घर जला है उतना लोगों तक लाभ नहीं पहुँचा है, सरकारी लाभ। मैं आपके चैनल से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से, कि एक किसी भी व्यक्ति को आपदा में जब मृत्यु हो जाती है तो उसको आप 4 लाख देते हैं। किसी का आशियाना जल गया है तो आप उसको कम से कम एक प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख रुपया का मुआवजा राशि दीजिए, तभी उसको कुछ राहत हो पाएगा। अब हमारे साथ वीआईपी के कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं।
तो गणेश जी हैं, तो सर सबसे पहले शुभ नाम आप बता दीजिए। मेरा नाम गणेश मुखिया हुआ और कुशेश्वर विधानसभा के वीआईपी पार्टी का अध्यक्ष हैं और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। आज बहुत दुख की घड़ी है। ऐसे देखिए इतना बड़ा पहाड़ गिरे हैं इन लोग पर, सो देखा नहीं जाता है। लेकिन क्या करें, यहाँ के सांसद और विधायक जब उनको सरकारें है कुर्सी सरकार, तो दूसरे क्या देखेंगे। आज कम से कम इतना होता, अगर जल नल में पानी होता यहाँ तो इतना घर के इतना बड़ा आफत नहीं आता। और दूसरी बात, किसी घर में शादी था, कोई की फसल के उगा के रखते हैं, साल भर खाते हैं, 6 मिनट में जल के राख हो गया। सर यहाँ पे कुछ लोगों को राहत नहीं मिली है, जो सहायता होती है अग्नि पीड़ितों के बीच जो 12,000 रुपये मिलते हैं, तो कुछ लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, 12 आदमी को नहीं मिला। तो अभी हमारा जिला के कप्तान जो है सो विनोद बम्फर जी, एसडीओ साहब से जाकर बात करेंगे और पूरे भरोसा दिलवाते हैं दिलाने की। कुछ राजनीतिक भी हो जाते हैं इस बीच में, राजनीतिक तहत छांट दिया जाता है। यानी आपदा में भी राजनीतिक लोग खोज लेते हैं। बिल्कुल हो जाता है। अगर राजनीतिक नहीं होता तो उसको नहीं छटता, उनको मिलता। कुछ पीड़ित का नाम उसमें ऐड होने से भी छूटा हुआ था। अच्छा जी, कुछ पीड़ित जो था, कितने लोग लगभग छूट गए हैं? लमसम में उसमें 5-7 व्यक्ति ऐसे हैं जिसका माने जो है पूर्ण रूपेण जो है नुकसानी हुआ और उनका जो है चार्ट में नाम ही नहीं दिया गया। ऐसे व्यक्ति भी हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राम जीवन चौपाल है। और यहाँ पर जब हम माने पहुँचे तो पता चला, जब चार्ट हमको पहले देखने के लिए मिला नहीं था, जिसमें माने जब बाद में जब ये सामग्री जब माने जो वितरण हुआ तो पता चला कि जो 5-7 व्यक्ति ऐसे हैं जिसको माने जो है पूर्ण रूपेण क्षति हुआ और उनका जो है नुकसानी में नाम ही नहीं दिया गया।